बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका सबको सुबह से इंतज़ार था, जिसके बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थी। एक्स डीजी आईएसआई, एक्स पेशावर कोर कमांडर साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा फ़ौजी अदालत ने सुना दी है। बाकायदा इसके ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी हुआ अंग्रेज़ी में है, उसका हम आपको तर्जमा भी करके बताएंगे। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ 4 इल्ज़ामात पर मुकदमा चलाया गया और लंबा चौड़ा ये प्रोसेस चला। आईएसपीआर के मुताबिक फैज़ हमीद को तमाम इल्ज़ामात में मुजरम करार दिया गया है। आईएसपीआर ने यह भी बताया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयाँ 15 माह तक जारी रहीं। रिकॉल हम आपको करवा देते हैं कि इनके खिलाफ जो चार्जेस थे वो किस किस्म के थे। इनमें चार्जेस में सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर शमूलियत का चार्ज था, वायलेशन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की उसका चार्ज था, जिसकी वजह से रियासत के का तहफ़्फ़ुज़ और रियासत के मफादात मुतासर हुए। इसके अलावा अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था, गवर्नमेंट के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल था और साथ साथ किसी भी एक शख्स या शख्सियात को हार्म पहुंचाने का मुकदमा भी था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से जो चार्जेस हैं वो इनके ख़िलाफ़ बाद में एक्सपैंड होते हुए हमें नज़र आए। ये 14 माह तक रिगरस किस्म का प्रोसेस था और इसके अंदर बड़े बल फेर भी आए। बहुत सारी जो मालूमात हैं ज़ाहिर है अब वो आपके सामने नहीं आएंगी क्योंकि केस क्लोज़ हो गया है, सज़ा हो गई है। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर हमें जाना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से ये ट्रायल चलाया गया और जिस अंदाज से इसको कंक्लूड किया गया उससे आपको पता चलता है कि कितनी तफसील और गहराई में जाके ये काम हुआ हो। जो कोर्ट मार्शल की कोर्ट्स का प्रोसीजर है वो आम कोर्ट्स की प्रोसीजर से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। उसके अंदर एक बाकायदा कैलेंडर होता है और उसके अंदर आप खाम खा वकीलों के ज़रिए आप जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको तवालत की तरफ नहीं ले जाते, वो कैंसिल नहीं करवाते, वो अगली पेशी नहीं लेते। तो पेशियों का एक बाकायदा तरीका, जब आप 14 माह कहते हैं तो प्रॉब्ली 14 माह के अंदर जितना लीगल काम हुआ होगा वो आम अदालतों में शायद 5 साल में भी लीगल काम इतना ना होता हो, क्योंकि पेशियाँ जो हैं उसके अंदर डिले नहीं होती। हर वक्त मुकर्रर होता है, वहाँ पे बाकायदा आर्गूमेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो अगर आप वो तमाम लीगल काम देखें जिसके ज़रिए ये सज़ा दी गई, तो वो लीगल काम 5-6 साल की आम लीगल काम के ऊपर भारी होगा। और जो साइट किया गया है, प्रेस रिलीज भी इस वक्त आपके सामने है, वो मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा गया है जी कि ऑन अगस्त 12, 2024 यानी 12 अगस्त 2024 को प्रोसेस ऑफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर फैज़ हमीद, फॉर्मली लेफ्टिनेंट जनरल अंडर प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट स्प्रेडिंग ओवर 15 months. The accused was tried on 4 charges related to engaging in political activities, violation of Official Secrets Act, detrimental to safety and interest of the state, misuse of authority and government resources, and causing wrongful loss to persons. After lengthy and laborious legal proceedings, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये बड़ी तवील और गहरी और भारी भरकम किस्म की कानूनी कार्रवाई थी, accused has been found guilty on all charges and sentenced to 14 years rigorous imprisonment. ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। ऐसा नहीं होगा कि उनके पास एक 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज़ होंगी या 3 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज़ होंगी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट से मुराद ये है कि उनसे मुशक्कत ली जाएगी। ये कैद बा मुशक्कत है, याद रखिएगा। और साथ ये भी बताया गया सेंटेंस टू 14 years in rigorous imprisonment by the court which has been promulgated on 11 December 2025. The field general court martial complied with all legal provisions. ये अहम पैराग्राफ है क्योंकि इसके ऊपर बाद में ये उंगलियां उठाई जा सकती हैं जी कि आपने सही तरीके से काम नहीं किया। वो बता रहे हैं कि हमने पूरे सही तरीके से काम किया है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं हमने पूरी की हैं। द एक्यूज वॉज अफोर्डेड विद ऑल लीगल राइट्स, जो जिसको इल्ज़ाम लगा था एक्स लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनको तमाम हकूक़ कानूनी दिए गए, इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ डिफेंस टीम्स ऑफ हिज चॉइस। अपनी पसंद की उन्होंने दिफा के लिए लीगल टीम क्रिएट की। द कॉन्विक्ट हैज़ द राइट ऑफ अपील एट रेलिवेंट फोरम। तो अब ये नहीं है कि इनके पास राइट टू अपील नहीं है, ये इस अपील के अंदर जा सकते हैं। और वहाँ पर अमूमन जिस किस्म की केस प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके बाद कम रिलीफ मिलती है, लेकिन उनके सामने एक और अभी रास्ता बाकी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्विक्ट इन फोमेंटिंग वेस्टेड पॉलिटिकल एजुकेशन, ये बहुत ही अहम सेंटेंस है इस प्रेस रिलीज का। जो कॉन्विक्ट है वो अब मुल्जिम से मुजरिम बन गए। जो मुजरिम है उसने
सियासी एहतजाज और फसाद और अदम इस्तेहकाम को भड़काने की जो कोशिश की है, इन कहूट्स विद पॉलिटिकल एलिमेंट्स, ये इससे भी अहम सेंटेंस है कि सिर्फ ये अकेला नहीं था, सियासी अनासर के साथ मिलकर इसने जो काम किया है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स एंड इन सर्टन अदर मैटर्स इज सेपरेटली बीइंग डेल्ट विद। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सियासी अनासर के साथ मिलकर तबाही और बर्बादी का समा पैदा किया था, ये एक अलहदा मुकदमा है। जो अभी मुकदमा आया है वो उन 4 एक्विजिशंस और इल्ज़ामात के ऊपर आया है जो अक्यूज़ ने डिनाई किया, जिसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हुई। तो ये सियासी मामला अभी चलना बाकी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले इब्तदाई में आपको बताया, ये कोई आम शख्स नहीं है। ये एक्स DGISI है, एक्स DGC है, एक्स पेशावर कोर कमांडर है, GHQ के अंदर सर्व कर चुका है। जनरल कमर जावेद बाजवा का दस्ते राज था, मूवर एंड शेकर था। हमने जनरल फैज़ हमीद की ताकत देखी है। उस ताकत का आप अंदाज़ा लगाइए कि एक उंगली से पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद हो जाते थे, एक उंगली से पाकिस्तान के तमाम चैनल्स खुल जाते थे। कहा जाता था तो नई सियासी जमातें बन जाती थीं, कहा जाता था तो जमातों के अंदर लोग आ जाते थे, कहा जाता था तो इलेक्शन तब्दील हो जाते थे, कहा जाता था तो जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर जो जज साहब अड़ी लगा रहे थे, उस अड़ी को अड़ंगी पर लाकर पटखा देने का मामला तो 2 मिनट के अंदर कर देते। तो जनरल कमर जावेद बाजवा का दस्ते राज थे, लेकिन फिर आज़ाद तरीके से भी काम करना शुरू कर दिया। इमरान खान के साथ मिलकर तमाम काम किया, बुशरा के साथ मिलकर तमाम काम किया, जुल्फ़ी बुखारी के साथ मिलकर तमाम काम किया। एक वैसे ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जनरल फैज़ हमीद से मुस्तफ़ीद होने वाले जो सियासतदान हैं वो तमाम जमातों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये तभी होता है कि जब कोई अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करे, और ये तभी होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, और ये तभी होता है कि जब आपको अपने इदारे के डिसिप्लिन का एहसास ना हो और आप समझें कि आप इदारे पर भारी हैं, आप निज़ाम पर भारी हैं, आप तारीख़ पर भारी हैं। तो फिर एक आप ऐसी ताकत बनने की कोशिश करते हैं जिसकी तरफ सबका झुकाव हो। और बिल्कुल आखिर में आके जनरल फैज़ हमीद ने बहुत कोशिश की कि बज़रिया बाजवा या बज़रिया और तरीक़ों के वो किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ बन जाएं। तो वो एक अलहदा मामला है। फिर 9 मई का मामला, 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए, अभी तक तो आपने सिर्फ PTI के हवाले से बात सुनी कि वो लोग क्या कर रहे थे। जब इसका लिंक इस्टेब्लिश होगा, जो अभी केस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक और मुद्दा जो मौजूद है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा निज़ाम को तहस नहस करने का मंसूबा था। सड़क के ऊपर जो हो रहा था वो तो खबर बन गई, लेकिन अंदर खाने जो हो रहा था, क्या फैज़ हमीद का एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था, क्या उसके साथ इदारे के अंदर लोग मौजूद थे। चंद एक लोगों को तो बाकायदा निकाल दिया गया, सज़ाएं उनको हुई, लेकिन मास्टरमाइंड कौन था और इस तमाम मामले का ताल्लुक अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान से क्या है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फ़ौज ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, हम अपनों को भी नहीं छोड़ते। अमूमन कहा जाता है ना कि पेटी भाई हैं या वर्दी भाई हैं, वर्दी भाई को कुछ नहीं कहता, लेकिन इसमें वर्दी भाई है ना पेटी भाई है। यहाँ पर कोई भाई नहीं है, सिर्फ कानून है जिसने अपना रास्ता लिया और उस रास्ता लेने के बाद बाकायदा सज़ा दी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है और एक क्लोजर होता हुआ आपको नज़र आता है। ये भी बड़ी ज़रूरी बात करने की है कि लटकता नहीं रहा केस। जिस तरह हम 9 मई के हवाले से कह रहे हैं, ये दहशतगर्दी के मामला से के बारे में बात होती है कि ये केस लटकता नहीं रहा, ये केस हुआ और एग्जाम्पल सेट की गई। अब हैं फ़ौजी, इनके ख़िलाफ़ जो सज़ाएं हुई हैं, अगर उनका ताल्लुक, उनकी जराइम का ताल्लुक सियासतदानों के साथ आपको बनता हुआ नज़र आता है, तो क्या वो सियासतदान आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किए जाएंगे या आम कोर्ट्स के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनेंगे? क्योंकि वो रियासत के नुमाइंदे के साथ उस वक्त साजिश करते हुए रियासत के ऊपर हमला आवर थे, तो ये जुर्म मिलिट्री एक्ट के नीचे आता है। उन्होंने अपना बंदा तो सज़ा के हवाले से टांग दिया, और अगर अब उस बंदे के साथ लोग काम कर रहे थे, सियासी अनासर जिनका जिक्र है, अगर वो भी मुजरिम साबित होते हैं, तो फिर उनका जुर्म साबित करने के लिए फ़ोरम कौन सा है? ये बहुत बड़ा और क्रूशल मरहला है। लेकिन ये केस क्लोज़ हुआ, मामला तय हो गए। सिर्फ सियासी अनासर के साथ मिलकर जो अदम इस्तेहकाम पैदा करने की काविश थी, वो मुकदमा अभी चल रहा है।
देखते हैं कि इस ज़लज़ले के असरात आपको कहाँ-कहाँ पर बाद में नज़र आते हैं।